Hello guys, what's up? I'm Vipul Thakur. This is my first video, and in this video I'm going to tell you about my IELTS experience, my journey, the total cost of expense of doing IELTS, how you can save your money. Also, I'm going to tell you about what is EOR. It is worthy to fill EOR or not. So let's get start to the point. तो भाई मैंने आइल्स कभी स्टार्ट की थी अपनी कोचिंग। तो भाई मैंने जस्ट आफ्टर अपने बोर्ड्स की स्टार्ट कर दी थी। जैसे मैं 12th में था अभी, मतलब मैं रिसेंटली मैं 12th पास आउट हूँ। तो जैसे मैं आज मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो कल से मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी, बट जस्ट 1 डे आफ्टर। तो भाई कोचिंग थी मेरी 3 महीने की। जो मेरी सबसे बड़ी गलती रही, मैंने 3 महीने की एडवांस पेमेंट कर दी थी वहाँ पर, जो थी 18,000 रुपये। पहले महीने की 8,000 रुपये, बाद की 5-5 हज़ार रुपये थी वहाँ की। तो मैं वहाँ पे 4 महीने रहा, क्योंकि भाई 3 महीने की कोचिंग थी मेरी। उसके बाद मैंने आइल्स का एग्ज़ाम फिल किया। 7 से 8 दिन बाद आइल्स का एग्ज़ाम था मेरा, 13 दिन बाद रिज़ल्ट आता है। तो वही 4 महीने हो गए। तो 16,000 तो मतलब 18,000 तो मेरी कोचिंग के, 48,000 मेरे रहने खाने के, मतलब 12,000 महीना के हिसाब से मेरा जो खर्चा था, रहना खाना पीना कपड़े वगैरह, सबको पता होता है यार क्या क्या खर्चे होते हैं। तो उसके बाद भाई 16,000 का मैंने पेपर फिल किया। अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा। और भाई जो वो था मेरा EOR, मैंने अभी फिल की है अपनी रिसेंटली, वो थी मेरी 12,000 की लमसम, 11,700 कुछ की थी मेरे ख्याल से। एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है भाई, मतलब ध्यान नहीं मेरे, पता तो है। तो भाई वो EOR क्यों फिल की मैंने, क्योंकि भाई स्पीकिंग में मुझे लग रहा था कि मेरे 7 से 7.5 बैंड आने चाहिए, उसमें मेरे 5.5 रह गए। क्योंकि भाई हर किसी को पता होता है बंदा खुद कितने पानी में है, दूसरे बंदे को इतना नहीं पता होता। खुद को अपने बारे में पता होता है कि भाई आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो मुझे लग रहा था कि भाई मैं यहाँ स्टैंड नहीं करता, मेरे ज़्यादा आने चाहिए, इसलिए मैंने EOR फिल कर दी। बहुत से बंदे कहते भाई 12,000 आप EOR फिल कर रहे हो, उससे अच्छा 16,000 का दोबारा पेपर दे दो। तो भाई मुझे पता था कि क्या मेरे लिए सही है। मुझे लग रहा था कि भाई मेरे बैंड बढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने EOR फिल कर दी। अगर आपको लग रहा है तो भाई बढ़ते हैं बैंड, ऐसा नहीं घटते नहीं, उसमें EOR में बढ़ते ही हैं हमेशा। मतलब अगर आपको लगता है कि आपने जो आइल्स अपनी की है उसमें आपके जो स्कोर आया है वो आपके हिसाब से सही नहीं है, उसमें आपके बैंड बढ़ सकते हैं, तो भाई EOR फिल करनी चाहिए। क्योंकि IDP के बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें आइल्स के बैंड जो होते हैं कम देती है आइल्स, क्योंकि क्यों इसलिए देती है ताकि बंदा दोबारा फिल करे एग्ज़ाम। और भाई उनके तो पैसे ही बनने हैं। 16,000 का पेपर है, आप दोबारा फिल करोगे तो उनके तो पैसे ही बनने हैं। बहुत से केसों में देखा है मैंने ऐसा, मेरे 2-4 दोस्त भी हैं उनके साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने यार फील की, उनका हो गए बैंड बढ़ गए। तो भाई ऐसा सीन था। मेरे 1 लाख के अप्रोक्स लमसम, मतलब 94,000 के हिसाब से मेरा खर्चा बैठ गया था। मतलब लमसम में एक वो भी मान लो आप 1 लाख रुपये। तो भाई सबसे बड़ी गलती मेरी क्यों रही, क्योंकि मैंने 3 महीने की एडवांस पेमेंट कर दी थी फीस की। तो भाई 1.5-2 महीने में मुझे लग गया था कि भाई एनफ कोचिंग है, इतनी मेरे लिए भाई फुलफिल हो सकता है, मतलब मेरे लिए इतनी एनफ है। मैंने घर वालों को बोला कि मैं एग्ज़ाम फिल कर दूँ, उन्होंने कहा भाई नहीं, जब 3 महीने की फ़ीस दे रखी तो 3 महीने कोचिंग पूरी कर ले। तो वही मेरा खर्चा भाई रहने खाने का बढ़ गया, फ़ीस तो मैंने दे ही रखी थी एडवांस। तो भाई मेरा जो इसलिए खर्चा हो गया। तो भाई अगर आप जा रहे हो मंथली पेमेंट करो। और सबसे बड़ी मेन बात, कोचिंग वाले फिर ध्यान नहीं देते, 3 महीने की एडवांस पेमेंट कर देते हो आप। वो सोचते हैं भाई 3 महीने की एडवांस पेमेंट तो बंदे ने की हुई है, कहाँ जाएगा। तो अगर आप मंथली पेमेंट करोगे उन्हें ये भी रहेगा कि भाई इस पर ध्यान दो, नहीं तो अगले महीने कोचिंग भी चेंज कर सकता है। तो जैसे मैं एवरेज बंदे के लेकर चल रहा हूँ भाई। मेरे पास नोटबुक है, इसमें मैंने सब नोट डाउन किया हुआ है। भाई अगर मैं 8,000 रुपये खर्चा मानता हूँ किसी बंदे का, तो 16,000 रुपये उसका खर्चा हो गया, 12,000 उसकी फ़ीस होगी। अगर किसी अच्छी कोचिंग में जाते हैं 6,000 रुपये महीने के हिसाब से, 16,000 का पेपर, तो भाई 45,000 रुपये फ़ीस हो रही है उसकी। तो भाई मेरे से तो बहुत कम है, 50,000 रुपये बचा रहा है सीधे सीधे। तो भाई जो मैंने गलती की उसे अपना ना करें, 50,000 अपने बचा लें, और आप 16,000 ये भी बचा सकते हैं अपने कोचिंग के। क्योंकि भाई मेरी कोचिंग से मुझे ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। क्योंकि कोचिंग में हम सब सोचते हैं भाई कोचिंग में जाएंगे वो सब हमें सिखा देंगे क्या करना क्या नहीं, उसमें कुछ नहीं सिखाते भाई। दूसरी कोचिंग में एक्सेप्शन केस हो तो मैं कह नहीं सकता, मेरे जानने वालों ने जो बताया, जो कोचिंग कर रहे हैं दूसरी कोचिंग से, और जो मेरी कोचिंग थी उसमें कुछ ऐसा खास नहीं बताया गया मुझे। उसमें जो था कि मैं जाता था, अपना रीडिंग एग्ज़ाम दिया, उसका लिसनिंग का दिया, राइटिंग का दिया, स्पीकिंग का दिया, फिर मैं आ जाता था। एक छोटी सी ग्रामर की क्लास होती थी जो कि भाई 12th वाली होती थी। 12th में मैंने पहले ही पढ़ रखा तो मुझे उससे लेता नहीं था। तो भाई ये सीन था, उसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं होता। वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग सबसे सही है भाई। मैंने लास्ट के 10-15 दिन में कोचिंग छोड़ दी थी अपनी, जाना ऑनलाइन कोचिंग की। भाई बहुत बेनिफिट होता है उससे, बहुत बेनिफिट हुआ मुझे भी।
मेरी रीडिंग का स्कोर बहुत इम्प्रूव हुआ। 4.5 से मेरी 5 की थी जो मुझे लग रहा था रीडिंग थी मेरी, और मेरे 6 बैंड आए मेरी उसमें रीडिंग में। वो मेरा ऑनलाइन कोचिंग से ही बेनिफिट हुआ है। तो आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं भाई, उससे बहुत पैसे बचते हैं। सो भाई दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो भाई अगर मेरी कुछ गलती रही हो, अगर आपको कुछ गलत लगा हो वीडियो में, या फिर मेरे से कुछ और जानना हो मेरे एक्सपीरियंस से, तो भाई आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो and like my video, subscribe my channel and share this video. Thank you.